दोस्तों आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं और पेंशन एडवांस कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दो सवाल है, एक है कि पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र करना और दूसरा सवाल है कि पेंशन का पैसा एडवांस निकालना। ठीक है, तो देखिए इसका मैं बता देता हूँ ये ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो देखिए पेंशन ट्रांसफ़र होता है लेकिन उसका अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है। ट्रांसफ़र फिर क्या होता है, तो उसकी सर्विस ट्रांसफ़र होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कि पिछले कंपनी में आपने 5 महीना काम किया और दूसरी कंपनी आपने ज्वाइन किया, ठीक है? वहाँ पे या काम कर रहे हैं या करके छोड़ दिए। तो पिछले वाले कंपनी का जो पेंशन की सर्विस है वो नए वाले कंपनी में लिंक हो जाती है, यानी अमाउंट जब आप चेक करेंगे पासबुक में पिछले वाले कंपनी का तो वही दिखाई देगा, लेकिन उसकी सर्विस ऐड हो जाती है, यानी वो 5 महीना इस वाले कंपनी से ऐड हो जाती है। और ये कब होती है, जब आप फॉर्म 13 भरते हैं पीएफ ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, जब आप पीएफ ट्रांसफ़र के लिए भरते हैं तो आपका फंड तो ट्रांसफ़र हो जाता है, कौन सा, प्रोविडेंट फंड पीएफ वाला, लेकिन पेंशन वाला पैसा वहीं रह जाता है, यानी पासबुक में वही शो करता है, लेकिन उसकी सर्विस जो है कितना दिन आपने काम किया, कितनी महीना आपने काम किया, वो वाली नए से लिंक हो जाती है। ऐसे ही आप छोड़ते जाएंगे, दूसरी कंपनी में तीसरी में जाएंगे, तीसरी से चौथी में जाएंगे और आप ट्रांसफ़र करते करते सभी को लिंक कर देंगे, एक मतलब रेल के डब्बे के जैसे आप बना देंगे, लिंक कर देंगे। तो होता क्या है कि ये सर्विस जुड़ती जाती है, ठीक है, और वो सर्विस वही जुड़ती है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कम से कम उसकी 1 महीना की सर्विस आप कहीं काम किए हुए हैं, उसकी सर्विस जुड़ती जाती है। ठीक है, पहले 2 महीना था, अब 1 महीने की सर्विस जुड़ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से पेंशन ट्रांसफ़र होता है। बात वही हो गई, अमाउंट ट्रांसफ़र होना और सर्विस ट्रांसफ़र होना, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये फिर निकलता कैसे है। तो देखिए जब आप पूरा का पूरा पीएफ का पैसा निकालते हैं तो उसके बाद फिर आप पेंशन का पैसा निकालने जाते हैं तो फॉर्म 10 सी भरते हैं इसके लिए। जब आप निकालते हैं तो पूरा पेंशन का फंड निकल जाता है, यानी पिछले भी कंपनी का निकल जाएगा और करंट कंपनी में काम कर रहे होंगे वो भी निकल जाएगा जब आप छोड़ेंगे तो, ठीक है। तो दोनों का पैसा एक साथ निकल जाता है, लेकिन एक ही बार ये फॉर्म भरते हैं, फॉर्म 13 नंबर जब पीएफ ट्रांसफ़र करते हैं उसी समय पेंशन भी लिंक हो जाता है, ठीक है। अब आपका अगला सवाल है आप लोगों का कि क्या हम पेंशन एडवांस निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप जब पीएफ से एडवांस निकालते हैं तो कौन सी फॉर्म भरते हैं, फॉर्म नंबर 31 भरते हैं। तो क्या होता है कि पीएफ से आपका एडवांस निकलता है, लेकिन वो भी पूरा का पूरा नहीं निकलता है, ठीक है। उसमें भी एम्प्लॉयर शेयर रह जाता है या फिर कुछ आपका शेयर बच जाता है, ठीक है ना। तो अलग अलग प्रोविजन है, हालांकि अब नया रूल अप्लीकेबल होगा तो आप लोग 75% का 100% आप लोग निकाल पाएंगे, उसमें से 25% जो है मिनिमम बैलेंस मेंटेन करेगा, ठीक है। तो अभी तक या फिर नया रूल आएगा तो भी आप जो है पीएफ से ही एडवांस निकाल पाएंगे, पेंशन से नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि पेंशन से एडवांस नहीं निकलता है, ठीक है। जब आप काम छोड़ देंगे, सर्विस आपकी क्लोज हो जाएगी, तभी जो है आपका पेंशन का पैसा पूरा का पूरा निकल जाएगा। लेकिन याद रखिए पूरा का पूरा पेंशन का पैसा निकालने के लिए आपको पीएफ ट्रांसफर जरूर करते रहना, पिछले कंपनी का पैसा नए में जोड़ते रहना, भले ही उसकी अमाउंट पिछले ही कंपनी में देखो उससे मतलब नहीं है, लेकिन ट्रांसफर करते रहिएगा तो एक साथ पूरा का पूरा पीएफ का पैसा और पेंशन वाला पैसा निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पेंशन वाली सवाल थी तो पूरा का पेंशन का पैसा ऐसे निकलता है, लेकिन एडवांस नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि जो है पेंशन का एडवांस इसलिए ईपीएफओ नहीं देता है। पेंशन किस लिए होता है, पेंशन पेंशन के लिए होता है, मंथली पेंशन, ताकि आप रिटायर करेंगे, 10 साल की सर्विस हो जाएगी, रिटायर करेंगे तो आपको एक मंथली पेंशन दिया जाएगा, ठीक है। वह एक आपका मतलब रिटायरमेंट के बाद एक आपका मंथली पेंशन देगा तो आप ही की सुरक्षा के लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो इसलिए उसमें से पेंशन नहीं देता और इसकी कंट्रीब्यूशन भी कंपनी करती है, आप तो करते नहीं हैं, ठीक है। तो आप अपना ही वाला पैसा पूरा निकाल सकते हैं और पेंशन में तो कंपनी देती है इसलिए वो रखे रहता है, ठीक है। तो वो आपको पेंशन देता है। लेकिन अगर आप बीच में काम छोड़ देते हैं, 2 महीने से ज़्यादा हो जाती है, कहीं आप ज्वाइन नहीं करते हैं, तो आप चाहें तो पूरा का पूरा पेंशन वाला पैसा भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपकी सर्विस 10 साल नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से ये
पीएफ और पेंशन इस तरह से काम करता है। अभी तक आप पूरी समझ गए होंगे कि कैसे ट्रांसफ़र होता है और एडवांस निकलता है कि नहीं निकलता है, तो एडवांस बिल्कुल नहीं निकलता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अब आप लोगों को दोनों सवाल का आंसर मिल गया होगा कि पेंशन ट्रांसफ़र कैसे होता है और पेंशन से एडवांस निकलेगा, नहीं निकलेगा और फिर कब पैसा निकलेगा। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है या सवाल छूट जाता है मुझे कवर करने में, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपना सवाल, मैं उस पे जानकारी लेकर के ज़रूर आऊँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।